तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी हां दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि हरियाणा में आज खत्म हो सकता है किसान आंदोलन। बीजेपी किसानों की मांगे मानने के लिए हुई तैयार, बुरी तरह से फंस गए कृषि कानून को लाकर मोदी अमित शाह। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की दिल्ली हिंसा की जांच को लेकर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को लगाई फटकार, कहा आपने नहीं किया जांच में दिमाग का इस्तेमाल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह के भाई की तालिबान ने कर दी हत्या, परिवार ने की पुष्टि। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की फिल्म थलाइवी को रिलीज होते ही विवादों में आई कंगना रनावत। थलाइवी फिल्म से विवादित सीन हटाने की कई पार्टियों ने कर दी मांग, बढ़ गई है कंगना की मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार को बीजेपी ने बताया हिंदू विरोधी, कहा हिंदुओं के त्योहार आते ही लगा देते हैं उद्धव ठाकरे पाबंदी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की केरल की कन्नौर यूनिवर्सिटी के सिलेबस में शामिल हुआ आरएसएस का इतिहास। कांग्रेस और मुस्लिम शिक्षाविदों ने किया विरोध, कहा बीजेपी करना चाहती है शिक्षा का भगवाकरण। तो सभी खबरों को आपको बताने वाले हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली हिंसा की जांच को लेकर कोर्ट ने आज फिर से दिल्ली पुलिस को लगाई फटकार, कहा आपके पास नहीं है दिमाग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की नागरिकता संशोधन कानून को लेकर। उत्तर पूर्वी दिल्ली में 2020 में हुए दंगों से जुड़े एक और मामले को लेकर दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली पुलिस को आज फटकार लगाई है और उसकी जांच को फिर से गलत बताया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोर्ट ने कहा है कि सांप्रदायिक दंगों के मामलों में अत्यधिक संवेदनशीलता के साथ विचार किया जाना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा है कि पुलिस ने जो भी हमारे पास रिकॉर्ड दंगों को लेकर जारी की है वो पूरी की पूरी गलत है। दरअसल आपको बता दें कि 7 सितंबर को अपने आदेश में अदालत ने जावेद नाम के एक युवक के खिलाफ सभी आरोपों को खारिज कर दिया था और उसे बेइज्जत बरी कर दिया था। भाई आपको बता दें कि आज दिल्ली कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा है कि जो जांच आपने की है वह सब खराब है, किसी सिपाही के बयान पर किसी पर आरोप नहीं लगाए जा सकते। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई मुसलमानों पर की और इसी से कोर्ट काफी नाराज है, क्योंकि दिल्ली पुलिस जांच में कोई तथ्य पेश उन आरोपियों के खिलाफ नहीं कर पा रही है जिन्हें दिल्ली पुलिस ने दंगा भड़काने के आरोप में पिछले 1-1.5 साल से जेल में डाल रखा है। तो बुरी तरह से दिल्ली पुलिस अब फंसती हुई दिख रही है और इससे भी यह पता चलता है कि बीजेपी के कहने पर सब कुछ दिल्ली पुलिस ने किया था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह के भाई को तालिबान ने मार डाला, परिवार ने की पुष्टि। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह के भाई रोहुल्ला अजीजी की तालिबान ने आज हत्या कर दी है। अमरुल्लाह सालेह पंजशीर घाटी में तालिबानी विरोधी विपक्षी ताकतों के नेताओं में से एक थे और वह लगातार पंजशीर घाटी में तालिबानियों को टक्कर दे रहे थे। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि शुक्रवार को तालिबानियों ने उन्हें पकड़ लिया और तालिबानियों ने उनकी हत्या कर दी। परिवार वालों ने कहा कि हम उनके शव को कब्रिस्तान में दफनाने ले जा रहे थे, लेकिन तालिबानी उनका शव भी हमें कब्रिस्तान में नहीं दफनाने दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इस काफिर को ऐसे ही सड़ने देना है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति के आज भाई की हत्या तालिबान ने कर दी है। इसी बीच बतो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हरियाणा में किसानों का आंदोलन हो सकता है आज खत्म, सरकार मान सकती है किसानों की बात। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कृषि कानून को लेकर पिछले 10 महीने से किसानों का आंदोलन दिल्ली सहित कई राज्यों में जारी है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की 28 अगस्त को हरियाणा के करनाल में डीएम ने आदेश दिए थे और किसानों पर लाठीचार्ज हो गया था, जिसमें एक किसान की मौत हो गई थी और लगभग 50 किसान गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसी को लेकर हरियाणा सचिवालय का किसान पिछले 3 दिनों से घेराव किए हुए हैं और धरना दे रहे हैं। किसानों की मांग है कि डीएम आयुष सिन्हा जिनने किसानों पर लाठी चार्ज करने का आदेश दिया था उसे हरियाणा की सरकार तत्काल निलंबित करे, लेकिन सरकार इस पर राजी नहीं थी। इसीलिए किसानों ने हरियाणा के सचिवालय के बाहर धरना दे रखा है और किसी भी अधिकारी को सचिवालय के भीतर किसान नहीं जाने दे रहे हैं। इसी से परेशान होकर किसानों से आज हरियाणा की बीजेपी सरकार बात करेगी। किसानों ने साफ कहा है कि जब तक डीएम को निलंबित बीजेपी नहीं करेगी तब तक हम धरना खत्म नहीं करेंगे। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के कई नेताओं ने संकेत दिए कि आज सरकार डीएम को निलंबित कर सकती है और किसानों की बात मान सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की किसानों के सामने अब भाजपा झुकने लगी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार को बताया हिंदू विरोधी, कहा हिंदुओं के त्योहारों पर ही उद्धव लगाते हैं रोक। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ विवादित टिप्पणी को लेकर सुर्खियों में रहे बीजेपी
बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने एक बार फिर से महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता नारायण राणे ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने जानबूझकर हिंदुओं के फेस्टिवल सीजन के समय ही महाराष्ट्र में प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि ये सरकार हिंदू विरोधी हो चुकी है और जानबूझकर हिंदुओं के त्योहार के समय ही पाबंदी के बारे में सोचती है। बीजेपी नेता ने आगे कहा है कि हिंदुत्व की बात करने वाली शिवसेना अब बदल चुकी है। जिस दिन बीजेपी ने उससे नाता तोड़ा था तभी से शिवसेना के अंदर का हिंदुत्व खत्म हो गया है और वो मुस्लिम समर्थक हो गई है और हिंदू विरोधी हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी के आते ही राज्य सरकार ने कोविड प्रोटोकॉलों को सख्त कर दिया है। सरकार ने बप्पा के दर्शन के लिए लोगों को सिर्फ ऑनलाइन दर्शन का ही विकल्प दिया है। साथ ही सरकार ने गणेश महोत्सव के दौरान जुलूस या फिर यात्रा निकालने पर पूर्ण पाबंदी लगाई है और कहा है कि भक्तों को सिर्फ पंडाल से ही ऑनलाइन दर्शन करने की अनुमति होगी और किसी को भी सार्वजनिक कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं होगी। इसी से बीजेपी नाराज है और बीजेपी जो है शिवसेना को हिंदू विरोधी बता रही है, जबकि शिवसेना कह रही कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर आ जाएगी अगर हमने लोगों को इजाजत दी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, आपकी क्या राय है इस खबर पे हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कंगना रनावत को लगा बड़ा झटका। जिस पार्टी की नेता के लिए बनाई कंगना ने फिल्म, उसी के कार्यकर्ताओं ने कुछ सीन्स हटाने की कर दी मांग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत की फिल्म थलाइवी शुक्रवार को रिलीज हो गई। फिल्म के रिलीज होते ही विवादों में ये फिल्म आ गई है। फिल्म को लेकर तमिलनाडु में विपक्षी अन्ना द्रमुक के पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की बहुभाषी बायोपिक थलाइवी में पार्टी के दिवंगत नेता एमजी रामचंद्र और जयललिता के बारे में कुछ सीन्स पर आपत्ति जताई है। उन्होंने इन सीन्स को फिल्म से जल्द हटाने की मांग की है, जिसके बाद अब कंगना रनावत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तमिलनाडु में इसका काफ़ी विरोध हो सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें, भारत की सीमा के करीब गुपचुप तरीके से 30 एयरपोर्ट बना रहा है चीन, हुआ खुलासा। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारत के साथ सीमा विवाद के बीच चीन ने अपनी सेना को मजबूत करने का काम तेज कर दिया है और गुपचुप तरीके से चीन लिबरेशन आर्मी के लिए 30 एयरपोर्ट बना रही है। यही कमांड भारत के साथ जुड़ी सीमा पर निगरानी रखता है और ये एयरपोर्ट भी भारत से सटे इलाकों में बनाए जा रहे हैं, जिसका खुलासा सैटेलाइट इमेज से हुआ है। इसमें कुछ एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गए हैं और कुछ पर काम चल रहा है। इसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि लगातार चीन लद्दाख अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा ठोकता रहा है और जब 30 एयरपोर्ट बनाए जाएंगे तो इस पर कितनी बड़ी संख्या में फाइटर प्लेनों को चीन तैनात करेगा इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि चीन बड़ा झटका देने भारत को जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बेरोजगारी को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बेरोजगारी को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर आज तंज कसते हुए कहा है कि देश को विकास के नाम पर आत्मनिर्भर बनाने का ढोंग किया जा रहा है। गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि देश का विकास कर एक आत्मनिर्भर अंधेर नगरी मोदी ने देश को बना दिया है। उन्होंने बेरोजगारी को लेकर एक अखबार में छपी खबर को पोस्ट किया है, जिस अखबार में कहा गया है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार बेरोजगारी एक साल में 2.4% बढ़कर 19.3% हुई है। श्री गांधी ने इससे पहले देशवासियों को गणेश चतुर्थी की भी बधाई दी है। तो बुरी तरह से मोदी को घेरने में राहुल गांधी पीछे नहीं रहते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो केरल यूनिवर्सिटी के सिलेबस में आरएसएस के 2 नेताओं का इतिहास हुआ शामिल। कांग्रेस बोली शिक्षा का भगवाकरण करना चाहती है भाजपा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केरल के कुन्नूर यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के सिलेबस में विनायक दामोदर सावरकर और माधव राव सदाशिव राव गोवलकर के इतिहास को शामिल किया गया है। विनायक दामोदर सावरकर और एमएस गोलवलकर को पाठ्यक्रम में शामिल करने को लेकर कांग्रेस की छात्र इकाई ने केरल की कन्नूर विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शन किया है और मार्च निकाला है। इसी के साथ नई पाठ्यक्रम की प्रतियां भी जला दी गई हैं। इस पूरे मामले को लेकर विवाद होता जा रहा है। कुछ छात्रों के संगठनों ने आरोप लगाया है कि सीपीआईएम केरल में शिक्षा का भगवाकरण करने की कोशिश कर रही है, जिससे हम नाराज है। कांग्रेस पार्टी की छात्र शाखा केरल छात्र संघ, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की छात्र शाखा मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन ने विश्वविद्यालय परिसर में विरोध प्रदर्शन किया है और आरोप लगाया है कि शैक्षणिक पाठ्यक्रम को खराब कर दिया गया है और उनका आरोप है कि शिक्षा का भगवाकरण बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने किया दावा, अफगानिस्तान संकट का यूपी विधानसभा चुनाव में फायदा उठाना चाहती है बीजेपी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया, साथ ही वहां पर अंतरिम सरकार की घोषणा भी कर दी। वैसे अफगानिस्तान भारत का पड़ोसी तो नहीं है, लेकिन उसके हालातों को लेकर देश की राजनीति में खूब चर्चा हो रही है। कांग्रेस पार्टी भी अब केंद्र की मोदी सरकार पर अफगानिस्तान संकट को लेकर निशाना साध रही है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने दावा किया है कि अफगानिस्तान में जो संकट हुआ है उसका फायदा यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी जो है उठाना चाहती है, जिसके लिए बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करेगी और यूपी में तालिबान के मुद्दे उठाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, गंभीर आरोप आज कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर लगा दिए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो कर्नाटक सरकार स्कूली किताबों से विवादित धार्मिक पाठों को हटाएगी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक सरकार कक्षा 1 से 10 तक धर्म से संबंधित पाठ्य पुस्तकों से विवादित पाठों को हटाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाने की तैयारी कर रही है। सूत्रों ने कहा है कि सरकार कक्षा 1 से 10 तक की पाठ्य पुस्तकों में से ऐसे सभी विवादित मुद्दों पर गौर करने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। वहीं आपको बता दें कि नए धर्मों को लेकर, बौद्ध धर्म को लेकर, ईसाई धर्म को लेकर ये पाठें इसमें पढ़ाए जाते थे, खाली इस्लाम धर्म को छोड़कर, और इसमें कई देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कई चीजें बताई जाती थी। लेकिन अब कर्नाटक सरकार ने फैसला लिया है कि इन सभी धार्मिक किताबों को यहां से हटाया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कसा तंज, पूछा झूठ के हथियार से वह कब तक सच्चाई का गला घोटती रहेगी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से चुनावी तैयारियों में जुटी हुई हैं। तो वहीं यूपी के पूर्व सीएम व सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए सवाल किया है। अखिलेश ने पूछा है कि झूठ के हथियार से वह कब तक सच्चाई का गला घोटती रहेगी। अगर रोजगार दिया होता तो लॉकडाउन के दौर में यूपी आए कामगार वापस क्यों चले गए। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा है कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता की होती है, वोट की ताकत से ही सरकारें बनती हैं। भाजपा का लोकतांत्रिक व्यवस्था की निष्पक्षता से विश्वास उठ गया है, इसलिए वह अपने षड्यंत्र सारी चाल चल रही है और जो है युवाओं को अपने चंगुल में फंसा रही है। बैठा था वो अक्लमंद जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने ये भी देखा था 2000